नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों हाल ही में केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने नेपाल बॉर्डर को लेकर केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजी है, जिसमें कि कहा गया है कि नेपाल के लोगों के बड़ी संख्या में बसने और संदिग्ध गतिविधियों की बात कही गई है। और खास बात यह है कि यहाँ पर नेपाली सेना भी दिखाई दे रही है। मैं आपको बता दूं कि बिहार के बेतिया के नवल पारसी के पास नेपाल से सटे दो जगहों पर यानी कि नरसेही और सुस्ता, जो कि भारत नेपाल की सीमा पर है, ये एक विवादित स्थल बन चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये दोनों स्थान बिहार के साथ ही देश के लिए एक बड़ा खतरा भी बनते जा रहे हैं। इस मामले को लेकर बिहार की सशस्त्र सीमा बल की यूनिट ने मौजूदा स्थिति का वर्णन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी। इसका जल्द ही समाधान निकालने के लिए भी अनुरोध किया गया है। दरअसल केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने इस इलाके को लेकर केंद्र सरकार को जो रिपोर्ट भेजी है, उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि नेपाली सेना इस इलाके में लोगों को बसाने का काम कर रही है। और ये कुछ न कुछ उसी तरीके से हो रहा है जिस तरीके से चाइना अरुणाचल प्रदेश के पास गांव बसा रहा है। कहा यह जा रहा है कि इस मामले में गृह मंत्रालय के स्तर से मामले का समाधान निकालने के लिए पहल भी कर दी गई है। नेपाल के उच्च अधिकारियों के साथ भी बातचीत हो रही है। पूरा मामला क्या है ये भी जान लेते हैं। 1970 के दशक में गंडक नदी ने अपना रास्ता बदल दिया था। इसके बाद नरसिही और सुस्ता नामक स्थान भारत की सीमा में आ गए, क्योंकि दोनों देशों के बीच गंडक नदी ही सीमा विभाजन की रेखा के तौर पर काम करती है। इस नदी को नारायणी भी कहते हैं। नदी के इस तरफ का इलाका भारत और उस तरफ का इलाका नेपाल के हिस्से में है। नदी का रास्ता बदलने से पहले ये दोनों स्थान नेपाल के अधीन में थे। भारत की तरफ इन दोनों स्थानों के आने के बाद से इसे नो मैन लैंड के तौर पर छोड़ दिया गया, लेकिन पिछले कुछ समय से नेपाल ने इस पर अपना अधिकार फिर से जताना शुरू कर दिया है और कुछ बार दोनों देशों की सेनाओं के बीच इस स्थान पर बहस भी हो चुकी है। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में यहाँ लोगों की संदिग्ध गतिविधियां काफी बढ़ चुकी हैं। नेपाली सेना की गतिविधियां भी दिख रही हैं। ये भी देखा जा रहा है कि कई अपराधी वारदातों को अंजाम देकर बेतिया की तरफ से इस इलाके में जाकर शरण ले लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार आतंकी के अलावा नकली नोट, सोना, मादक पदार्थ और अन्य पदार्थों की तस्करी से जुड़ी गतिविधियों के बढ़ने के कारण भी इस तरीके के विवादित स्थान इनके लिए बेहतर पनाहगाह बन चुके हैं। इसका पूरी तरीके से नियंत्रण भारतीय सुरक्षा बलों के पास आने से ये इलाका पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएगा। बिहार से लगी सीमा पर संदिग्ध गतिविधियों के स्थान समाप्त हो जाएंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में काली नदी से जुड़ा काफी बड़ा इलाका भी नेपाल की सीमा के साथ विवादों में उलझा हुआ है और ये इलाका है लिम्पियाधारा, लिपुलेख, काला पानी, जो कि भारतीय क्षेत्र में आते हैं, लेकिन नेपाल इन पर अपनी दावेदारी करता है। हालांकि बिहार वाले इलाके के लिए अभी इस स्तर पर जो विवाद है वो उत्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन अब वो धीरे धीरे शुरू हो रहा है। आपको क्या लगता है इस बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। नमस्कार।